स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा दूसरा पतरस 2:21। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं इतना बताना चाहता हूं, धर्म के मार्ग सभी जानते हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कह सकता मैं अपने धर्म का मार्ग नहीं जानता। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं अपने धर्म का रास्ता नहीं जानता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की वाणी क्या हमें सिखाती है? ना जानना ही उनके लिए उससे भला होता। हम बिल्कुल नहीं जानते, धर्म के मार्ग को हम नहीं जानते, तो हमारे लिए भला है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। और जब धर्म के मार्ग को हम जानते हैं, और सभी धर्म यही बताता है पाप ना करो, गुनाह ना करो, मानव जाति से प्यार से रहो, प्रेम सिखाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, धर्म तो यही सिखाता है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं रहते, अपने धर्म के लिए लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, एक दूसरे को उल्टे सीधे बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही जानता हूं कि इसे भला नहीं है आपके जिंदगी के लिए, ये बुराई है। और बुराई का फल पाप जो है, गुनाह है, वो आपको जीवन नहीं देगा। बुराई आपको जीवन नहीं देगा। बुराई जो है नरक में ले जाएगा। तो इसलिए हमें धर्म को जानना जरूरी है, जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते, यानी हम जान जाते हैं तो हमें पाप को छोड़ना है, गुनाह को छोड़ना है, और धर्म के ऊपर कटाक्ष करना छोड़ना है। धर्म को भले बुरे नहीं बोलना है, किसी पास्टर को भले बुरे नहीं बोलना है, और किसी को जो है भले बुरे नहीं कहना है। अगर हम धर्म को जान जाते हैं, हमें इंसान से मोहब्बत करना है, प्यार से मोहब्बत करना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज काल मैं देख रहा हूं, जानवर से लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इंसान से मोहब्बत नहीं करते। जानवर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन इंसान से प्रेम ही नहीं करते। घर में ही अगर देखो, अगर एक डॉगी रखे हुए हो, उस डॉगी से आप ज्यादा प्रेम करते हो, लेकिन घर के अंदर जितने भी मनुष्य हैं उससे प्रेम नहीं करते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर प्रेम हो तो घरों में लड़ाई झगड़े क्यों होता? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं तो इतना ही जानता हूं कि ऐसे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा के फिर जाते, यानी पाप से फिर जाते, गुनाह से फिर जाते, और प्रभु से प्रेम करना सीख जाते। मेरे प्यारे भाई बहनों, दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए काम ना करें, दिखावे के लिए चढ़ावा ना चढ़ाएं। बनावटी चीजों से परमेश्वर खुश नहीं होता, बनावटी कामों से परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर तो आपको दिल में बसना चाहता है। जितने भी गुरु पैगंबर आए, उनके दिल में परमेश्वर वास करता था, और यीशु के अंदर पिता वास करता था, और जैसा पिता चाहता था वैसा ही वो करते थे। इसी तरह आज हमारे और आपके जीवन में, मसीह भाई बहनों के जीवन में यीशु वास करेगा, तो यीशु जैसा चाहेगा वैसा आप करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हें सौंपी गई थी, हमें और आपको परमेश्वर का वाणी सौंपा गया है,
दूसरे को जिंदगी बदलने के लिए, कटाक्ष करने के लिए नहीं, नफरत फैलाने के लिए नहीं, हमें सौंपी गई है आशीष बांटने के लिए, परमेश्वर की मोहब्बत को बांटने के लिए सौंपी गई है। ये वचन जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के मोहब्बत का वचन है, परमेश्वर का आशीष का वचन है, हमें बांटने के लिए दिया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय में भी धर्म के मार्ग पर लोग चलते थे, फरीसी तो चलते थे, दिखावा था उनके पास। आज इसी तरह धर्म के नाम पर दिखावा ज्यादा हो रहा है, धर्म के नाम पर दिखावे लोग बहुत कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर दिखावा पसंद नहीं करता, परमेश्वर आपकी जिंदगी चाहता है, दिल चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन बदलना चाहता है, परमेश्वर दिखावा नहीं। धर्म के मार्ग पर चलें तो दिखावे ना करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर दिखावा नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर जिंदगी बदलता है, जीवन बदलता है और अपनी मोहब्बत अंदर भरता है। क्या आपके अंदर परमेश्वर का मोहब्बत है? जिस तरह की जकई के अंदर परमेश्वर का मोहब्बत भर दिया परमेश्वर ने, मेरे प्यारे अंधे को जो है परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत भर दिया यीशु ने। और मेरे प्यारे भाई बहनों, 12 वर्ष के बहने वाले बीमारी के बहन के अंदर परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत भर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, 2 डाकुओं जो सलीब पर थे, एक डाकू के अंदर परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत भर दिया। क्या आज आपके अंदर ये मोहब्बत है? क्या आप अपने लोगों से प्यार करते हो? अपने कलीसिया से मोहब्बत करते हो? क्या दूसरे भाई बहनों से मोहब्बत करते हो? नहीं करते हो तो आज करना सीख जाओ। यीशु ने सारी जहान से मोहब्बत की है, सारी जहान से प्यार की है, और यीशु ने, पिता ने यही तो आज्ञा सौंपी थी और यीशु ने पूरा किया। आज आप भी पूरा करें प्रभु के वाणी को, प्रभु के वचन को पूरा करें जो हमें सौंपा गया है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दी। काश सुनने वाले भाई बहन तेरी मोहब्बत को पूरा करें, तेरे वचन को पूरा करें, तेरे वचन के मुताबिक चले और इनकी जिंदगी को बदल दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।